इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, सहयोगी संस्था आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कुछ समय पहले आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में मनाए जा रहे धूपदशमी महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व पर मनाया जा रहा ये महोत्सव आगरा वासियों के लिए परम सौभाग्य लेकर आया है, जहां भक्तों को श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रभु भक्ति में मग्न होकर वे अपने जीवन को पुण्यशाली बना रहे हैं। तो आइए दर्शकों, इस विशेष प्रसारण के माध्यम से पुनः चलते हैं कार्यक्रम स्थल और एक बार फिर सहभागिता करते हैं महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों में। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। गुरुवर्या को श्रद्धा भाव से, गुरुवर्या को श्रद्धा भाव से आज आहार कराते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। अभिलाषा हुई मन की पूरी, शुभ दिन आज है आया। गुरुवर आज पधारे अंगना, मन पुलकित हो हर्षाया। अभिलाषा हुई मन की पूरी, शुभ दिन आज है आया। गुरुवर आज पधारे अंगना, मन पुलकित हो हर्षाया। भाव सहित स्वागत गुरुवर का, भाव सहित स्वागत गुरुवर का चरणन शीस नवाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। दिव्य दिगंबर रूपधारी ने आकर के उपकार किया। पड़गाहे पर आप पधारे, खुश होकर आहार किया। दिव्य दिगंबर रूपधारी ने आकर के उपकार किया। पड़गाहे पर आप पधारे, खुश होकर आहार किया। ग्रास ग्रास से गुरु भक्त का, ग्रास ग्रास से गुरु भक्त का जीवन धन्य बनाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। कितना पावन दृश्य है देखो, ग्रहण कर रहे गुरु आहार। ऐसा लगता जैसे जिनवर प्रभु खड़े हो स्वयं साकार। कितना पावन दृश्य है देखो,
ग्रहण कर रहे गुरु आहार। ऐसा लगता जैसे जिनवर प्रभु खड़े हो स्वयं साकार। संयम त्याग की प्रतिमूर्त को, संयम त्याग की प्रतिमूर्त को शत शत शीस नवाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। तरह तरह के शुद्ध व्यंजन सन्मुख गुरु के समर्पित हैं। तिष्ठो तिष्ठो हे गुरुवर्या, भाव के साथ में अर्पित हैं। तरह तरह के शुद्ध व्यंजन सन्मुख गुरु के समर्पित हैं। तिष्ठो तिष्ठो हे गुरुवर्या, भाव के साथ में अर्पित हैं। ग्रहण करो गुरु मेरे पात्र से हो, ग्रहण करो गुरु मेरे पात्र से, यही भावना भाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। शुद्ध भाव से प्रेम से सबने चौका आज लगाया है। स्वीकारेंगे गुरुवर मेरे, सोच के मन हर्षाया है। शुद्ध भाव से प्रेम से सबने चौका आज लगाया है। स्वीकारेंगे गुरुवर मेरे, सोच के मन हर्षाया है। जिसका चौका ग्रहण करेंगे हो, जिसका चौका ग्रहण करेंगे धन्य वही हो जाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। प्रेम का पात्र भाव के चौके, भक्ति से आहार बने। पड़ गाहन पर आए गुरुवर, पुण्योदय हुए बड़े घने। प्रेम का पात्र भाव के चौके, भक्ति से आहार बने। पड़ गाहन पर आए गुरुवर, पुण्योदय हुए बड़े घने। करवा के आहार गुरु को परवव धन्य बनाते हैं। करवा के आहार गुरु को परभव धन्य बनाते हैं। गुरुवर्या को श्रद्धा भाव से आज आहार कराते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। भक्त गुरु की करे परिक्रमा, पात्रों को करके आगे। भाग्यवान को मिले इशारा, वो ही आगे आ जावे। भक्त गुरु की करे परिक्रमा,
पात्रों को करके आगे, भाग्यवान को मिले इशारा, वो ही आगे आ जावे। सपरिवार गुरु सेवा में खुश हो वो जुट जाते हैं। सपरिवार गुरु सेवा में वो खुश हो जुट जाते हैं। गुरुवर्या को श्रद्धा भाव से आज हार कराते हैं। नवदा भक्ति हार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। अति दुर्लभ है दृश्य यहाँ का, गुरु आहार की चर्या का। प्रभु के जैसा तेज पुंज सा चमके मुख गुरुवर्या का। अति दुर्लभ है दृश्य यहाँ का, गुरु आहार की चर्या का। प्रभु के जैसा तेज पुंज सा पूजन कर लो, वंदन कर लो सब सत्कार। पूजन कर लो, वंदन कर लो सब सत्कार। दिव्य दिगंबर रूप में आए, दिव्य दिगंबर रूप में आए गुरु करने आहार। पूजन कर लो, वंदन कर लो सब सत्कार। गुरुवर आपके पावन रूप में झलक दिखे अरिहंतों की। नस नस शील सुगंध आज मेरी खुशियां में आए हैं। सकल वृत्ति बड़ भागे, भव भोगन ते बैरागी। बैरागे ओ पावन माए, किंतु अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत समरस जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिए आत्म जाने, तभी ही जिए शिव सुख ठाने। यौवन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन ठाई, सुर धन चपला चपलाई।
संसार असारा, यहाँ में सुख नहीं लगारा। शुभ कर्म फल जेते, भोग जिए एक ही कीते। सुत तारा सब स्वार्थ जल पे जो जे तन मेला, भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है लिख मिल सुत रामा। राधमल थैली की कस बसादी नव और बहे गिनकारी, अस देह करे कि मैं आरी। क्यों जोगने की चपलाई, आते हैं आसो भाई। आसो दुख पार घनेरे, बुद्धिमंत तिन्हें निर्वीरे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्ते पीना। तिन्हीं विधि आवत रोके, संबर लही सब जोके। निज काल पाए विधि छरना, दासों निज काज न सरना। तप कर जो कर्म की पावे, सोही प्रिया भावे। धरे को सट द्रप न हरे को। सो लोक माही बिन समता, दुख सही जीवन भ्रमता। अंतिम ग्रीवक की हन, पायो अनंत दियास। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। जो भाव मोहित न्यारे, दृढ़ ज्ञान सारे। सो धर्म जब जिए धारे, तभी ही सुख सो धर्म मोमिन करी धरिए। तिन्हें की कर तुति उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी। अपनी
तिनके असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात बलवल देवता मातृका परिवार मरती जीव को कोई न राखत हार। राम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान कहो न सुख संसार में सब जग देखो छार आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो लोक बहु इस जीव को साथी सगान को जहाँ देह अपनी नहीं कहाँ ना अपनों को घर संपत्ति पर प्रकट पर है परिजन लोग बीते श्याम चादर मणि हार पिंजरा दे भीतर या सम जगत में पावर नहीं गिनगे मोहिनी के जोर जगवासी घूमे सदा कर्म चोर चहो सर्वस लूटे। लेकिन अपने यहाँ श्री मन सुगा सुरेंद्र पढ़ना अरहंत भगवंत वाला नहीं। पंडाल के पीछे 10 उपवास वालों की व्यवस्था है और अन्य लोग वहाँ जाएंगे, उनका नंबर नोट होगा, उसको दंडित किया जाएगा। उस 10 उपवास वालों के अलावा पीछे कोई भी नहीं जाएगा। टेक टू ऑर्डर जाएगा तो उस दिन से उसका अन्न पानी बंद कर दिया जाएगा। पंडाल छोटा है, 150 लोग हैं, वो लोग शांति से उनको करने दो। यदि किसी के नकली दांत लगे हों तो क्या उन्हें दीक्षा ले सकता है? दीक्षा देने वाले से ही पूछना पड़ेगा। टीकमगढ़ से भी काफ़ी शिविरार्थी आए हैं। टीकमगढ़ से कितने आए? हाथ उठाना। हाँ, काफ़ी शिविरार्थी हैं। आशीर्वाद है।
ठीक है, थाली में एक बार भोजन का नियम था, उन्होंने अधिक खरीद लिया, सब खाना पड़ा, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं। कई बार हम नियम ले लेते हैं, इतना ही खाना है, लोग परोस देते हैं तो खाना पड़ता है तो दोष है। सुनो, इसका एक संस्मरण था, बहुत पहले की घटना है, सन 1986 की। तो क्या बात है, पहले आवाज को ध्यान देते हैं। एकदम गड़बड़ दमों से भी बहुत से लोग आए महाराज जी ने, हम लोग को नाम ही नहीं लो। सबके नाम भेज दो, हम सबके ले लें, दमोह के लोग आए। ठीक है, मोर का ले लिया ना, आशीर्वाद सबके ले रहे, सबके लिए आशीर्वाद है। तो कोई प्रसंग आता है तो बात, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, या तो उनको उठाओ या फिर लो। चलो पहुंचो, नीचे पहुंचो। देखो, हमारे आचार्य से 1986। चलो भाई, सब लोग ऊपर से हट जाएं, पहुंचो। एक बार मना कर दिया तो नहीं बैठना चाहिए। उठिए भाई, उठिए जल्दी, बोलो ना इनको, उठे तो एक बार बोल दिया, जल्दी उठो। नियम सबके लिए लागू हो रहा है एक साथ। रक्षाबंधन का दिन था, कुछ बहनों ने, आवाज में बैठने दो उनको भी, आप डिस्टर्ब मत करो। लाइव चल रहा है, कैमरे वाले को घूमने में दिक्कत आ रही है। तो पहले उठाना चाहिए था ना। ये कोई उठ ही नहीं रहा महाराज जी, सबको बोल दिया। आप ऐसा करना, कैमरे वालों, इन ऊपर वालों का एक भी फोटो मत लेना। सुनो, अभी नियम बना दो, एक भी फोटो इन ऊपर वालों का नहीं आना चाहिए किसी भी लाइव में। जो ऊपर आएंगे ऊपर वालों का कोई भी फोटो नहीं आना चाहिए, किसी का भी। ध्यान रखना, ऊपर का फोटो किसी का नहीं आना चाहिए इन लोगों का। अरे उससे ऊपर वाले का क्योंकि आप लोगों को पहले ही सोच के बैठना चाहिए। जब मना किया है एक बार तो मत बैठो यहाँ, एक व्यवस्था होती है ना, व्यवस्था को क्यों निकालते हो। अभी फिर 10-15 मिनट लगेंगे, उठाएंगे तो अभी उठाएंगे, फिर देर लगेगी, फिर किसकी क्योंकि उठाना है, बैठे ना, उठाना अभी फिर कोई किसकी होगी। तो उस समय क्या हुआ है, ओम शांति। देखो, या तो हमें बोलने से मना करो कि हम शांति से बैठे हैं। मेरा भी गला दुखता है, आप देखो दिन भर बोल रहे हैं, सुबह 1.5 घंटे प्रवचन अभी, और आप लोग बातें करते रहते हैं। तो इस पर्ची आई कि हमें जबरदस्ती प्रवेश दिया, करुणावश मना करके, और मना करके परोस दिया तो हमें खाना पड़ा। तो एक बात ऐसी आई कि उन्होंने जबरदस्ती, रक्षाबंधन का दिन था, कोई चीज़ दी उन्होंने जिसमें मीठा था, हमारा त्याग था, तो हमने अंतराय कर दिया। आचार्य पास अंतराय कर दिया, ठीक है। तो बहनें गई, सब लोग आचार्य पास। अब देखो, मैं ज़्यादा जोर से तो बोल नहीं पाऊंगा, आपका माइक ठीक हो तो ठीक, नहीं है तो नहीं।
लाइव में क्लियर आवाज नहीं आ रही है, ऐसा बोल रहा है। आ रही है? अब जितनी आ रही है लाइव में भी बता रहे आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो उस समय क्या हुआ तो वो बहनें गई कि महाराज जी आज महाराज जी ने अंतराय कर दिया। तो आचार्य श्री ने उनको कहा ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए। तुम लोग बहुत जबरदस्ती करते हो, मुझे भी परेशान करते हो, यही ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए, तभी तुम लोग मानोगी। महाराजों के साथ जबरदस्ती करती हो, जबरदस्ती देती हो। सब बहनें रोने लगी। महाराज जी रक्षाबंधन था, हमने थोड़ा सा दे दिया तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही सब महाराजों को यही करना चाहिए। तुम लोग जब ही मानोगे जब हम अंतराय करेंगे हम लोग। आचार्य सिंह उनको डांट के भगा दिया। अब हम लोग गिरियापथ में पहुंचे तो हमसे बोले हैं देखो आचार्य सिंह यहाँ वहाँ देखते हैं कोई बहनें तो नहीं सुन रही हैं। फिर बोलते हैं जरा आज रक्षाबंधन था, थोड़ा सा मीठा दे दिया था तो अंतराय क्यों किया है? उनकी देखो क्या भावना। अरे मैंने कहा ये गुरु तो बहुत ऊंची किताब है ना। देखो क्या के उनसे कह देते तो फिर वो कल से और ज्यादा, और हम लोगों से क्या कह दिया ठीक है आज थोड़ी भावना देख लेते, रक्षाबंधन था, देखो वो लोग सब कितना दुख हो रहा है उनको, उन्होंने उपवास कर लिया, रक्षाबंधन का दिन है। ये कहलाती है गुरु का विवेक। उधर उनको भी डांट दिया, इधर अपन को भी निपटा दिया। तो ऐसा होता है वात्सल भाव। ऐसे संबंध में हम मार्ग नहीं बना सकते। हाँ कहते हैं तो गलत है और ना कहते हैं तो भावनाएं देखना चाहिए कि सामने वाले की क्या भावना। हम शिवरात्रियों के घर पर पहुंचकर ह्रीम का ध्यान कर सकते हैं क्या? कलर से कर सकते हैं क्या? देखो हर साल कोई ना कोई नया ध्यान करता हूँ। पिछली बार जो था अलग ढंग का ध्यान था, उसके एक साल पहले ध्यान अलग था। वो ध्यान हमने पंच परमिष्टि पे कराया था। यही बीजाक्षर अपना स्वयं का अस्तित्व अलग रखते हैं और जब किसी दूसरे के साथ होते हैं, किसी दूसरे के साथ होते हैं तब अलग रूप बनते हैं। जैसे ह्रीम बीजाक्षर अपना स्वयं का स्थान यहाँ है, लेकिन जब वो किसी, जैसे आप लोग अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं ना, आप लोग अपना व्यापार करने जाते हैं ना, आप लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, ऐसे ये बीजाक्षर भी गमन करते हैं। ये बीजाक्षर मूल स्थान आपके रहने का, सोने का स्थान है। आप घर में थोड़ी दिन भर बैठे रहते हो, व्यापार करने बाजार में जाते हो, कमाने के, रिश्तेदारी में संबंध बनाने जाते हो, तीर्थ यात्रा पर जाते हो। ऐसे ये सारे बीजाक्षरों का हिसाब है। ये इनके मूल स्थान थे। अब ये क्या करेंगे? अपनी रिश्तेदारी में जाएंगे, अपना व्यापार करने जाएंगे। व्यापार करने यानी साधना करने। ये अपने साधना स्थली जहाँ ये अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। जो तुम्हारी पूंजी होती ना, तो तुम व्यापार क्यों करते हो? पूंजी को बढ़ाने के लिए। रखी हुई पूंजी क्या करेगी? कुछ नहीं। तो आप पूंजी को व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, देश विदेश में व्यापार करने जाते हैं। ऐसे ये बीजाक्षर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये व्यापार करने जाते हैं। उसको हमारी भाषा में बोलते हैं कर्म क्षेत्र, साधना स्थली। अभी ये जो बीजाक्षर हैं ये पूरे ये साधना स्थली पर जाएंगे और साधना स्थली पर जाते ही इनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। जैसे उस व्यापार को, धन को आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो इन्वेस्ट करने से धन बढ़ जाता है।
लाखों का धन करोड़ों में पहुंच जाता है। ऐसे ही ये बीजाक्षर अपने व्यापार करने जाते हैं, अपनी शक्ति बढ़ाने जाते हैं। फिर कहीं कभी ये रिश्तेदारी में जाते हैं, इनकी रिश्तेदारी होती है। रिश्तेदारी कैसे होती है? ये बीजाक्षर एक दूसरे से मित्र बीजाक्षर भी हैं, शत्रु बीजाक्षर भी हैं। ये बीजाक्षर एक दूसरे के मित्र हैं, तो वो अपने मित्र के बीजाक्षर के साथ अपने स्थान पे जाते हैं और वहाँ संयुक्त रूप से उसका सहयोग करते हैं। मित्र बीजाक्षर कहलाते हैं। कुंडली जो ज्योतिष जानते हैं उनमें मित्र ग्रह होते हैं, और मित्र ग्रह होते हैं तो मित्र राशि भी होती है, मित्र लग्न भी होती है, और जब ये मित्र होंगे तो बीजाक्षर भी मित्र होंगे, क्योंकि ये जो जितने अक्षर होते हैं किसी ना किसी राशि के हैं, और किसी ना किसी राशि के होने से ये एक दूसरे की मित्रता बनाते हैं। मान लीजिए कोई दो अक्षर हैं, उस राशि नाम वाला और उस राशि नाम वाला, ये दोनों नाम वाले जहाँ मिलेंगे दोनों में राग जागेगा, आत्मीयता जागेगी। और कोई ऐसे भी नाम पड़ गए उल्टे सीधे तो दोनों भाई भाई होकर के दुश्मन की तरह देखेंगे। तो इन बीजाक्षरों में आपसी में दुश्मन भी हैं, विरोधी स्वभाव वाले हैं। जैसे पा है, अब पा और रा का बैर है। पा जो है पानी का प्रतीक है, जल का, और रा अग्नि का प्रतीक है। ये दोनों जहाँ भी मिलेंगे, इसलिए आपने देखा पूरी शांति धारा में रा बीजाक्षर का प्रयोग नहीं किया है। पूरी शांता पा का प्रयोग किया है, क्योंकि वहाँ जल ढाला जा रहा है ना, जल, और उस समय यदि रा का प्रयोग करेंगे तो विद्रोह होगा। ग्रह में ऐसा कुंडलियों में आता है, दुश्मन राशि कहलाती है। अब वही रा बीजाक्षर को यदि दमन करना है, उसका गौण करना है, तो उस रा को किसी बीजाक्षर के नीचे डाल दो। जैसे हिरीम के साथ कहाँ डाल दिया उसको, हिरीम लिखा ना, तो कहाँ डाल दिया उसको, नीचे, क्रोम के साथ नीचे। अब वो अग्नि जलाएगी नहीं, तपाएगी। अब देखना जितने क्रोम, ह्रीम, हुरूम, हरोम, 5 बीजाक्षर है ना अपने, इनमें रा कहाँ पड़ा हुआ है, नीचे। अब नीचे रा पड़ा होने से ये अग्नि जलाएगी नहीं, अब ये तपाएगी, ऊर्जा देगी, उसको और हीट देगी। तो इन बीजाक्षरों के हम, क्योंकि इतनी बीजाक्षरों में करा रहा हूँ, यही ध्यान तुम्हें कठिन लगता है। हर साल मैं किसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं, हम 2 बार ध्यान करा नहीं सकते। बाकी इन बीजाक्षरों को हम लोग चिंतन से, ध्यान से बहुत सिद्ध करते रहते हैं। अब वो रा अक्षर जो है किसी के साथ में रा मिला देना, अब वो रा जलाएगा नहीं, वो अपने आप में तपाएगा। और तपाने के लिए अपन को देखना है किसके साथ है तपाएगा, कितना कंट्रोल करना। जैसे आप पंखा है उसको तेज करते हो, कम करते हो, ऐसे इन बीजाक्षरों की भी हम तेजी कम करते हैं। इनका ऐसे सिस्टम होते हैं, इसको हमें कम पंखा धीमे चलाना है तो उसका भी बटन होता है, वो बिल्कुल धीरे धीरे प्रज्वलित होगा, और तेज करना है तो वो भी बटन होता है। तो ये कहलाते हैं इनके अक्षरों का स्थान। ये अपने तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं। तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है अपने पूज्य पुरुषों के पैर भी छूते हैं। कुछ बीजाक्षर अधोगामी होते हैं, कुछ बीजाक्षर ऊर्ध्वगामी होते हैं, कुछ बीजाक्षर पूज्य हैं, कुछ बीजाक्षर सेवक हैं, कुछ बीजाक्षर सेवक का काम करते हैं, कुछ बीजाक्षर मलकियत पूजा का काम करते हैं। तो इनके सबके बिल्कुल नेचर भिन्न भिन्न नेचर हैं। इनका स्वाद है, कोई बीजाक्षर मीठा है, कोई बीजाक्षर कड़वा है, कोई बीजाक्षर नमकीन है, कोई बीजाक्षर नीम के समान कड़वा है। तो इनके स्वाद अलग अलग, पूरे जितने बीजाक्षर हैं सबके स्वादों में अंतर है। इनका रंग अंतर है, स्वाद अंतर है, स्पर्श है। कोई बीजाक्षर गर्म है, कुछ बीजाक्षर ठंडे हैं, कुछ बीजाक्षर समशीतोष्ण हैं। इनके संबंध में बहुत सारी चीज़ें ध्यान के विषय में आती हैं। जब इस प्रकार यही बीजाक्षर जब
जाप में चले जाते हैं तो अलग प्रभाव देते हैं। अभी ध्यान में कह रहे हैं इन्हीं बीजाक्षरों का जाप बना लो, और जाप बनते ही नमः शब्द आ जाएगा। ना नमः और ओम, शुरू में ओम ह्रीम और अंत में नमः लगा दो, सारे बीजाक्षर जाप बन जाएंगे। किसी भी बीजाक्षर की जाप दे सकते। जैसे पहला बीजाक्षर ले लें अपन आ, ओम ह्रीम आ नमः, ये जाप बन गया। ओम ह्रीम आ नमः, ओम ह्रीम ई नमः। तो ओम ह्रीम और नमः शब्द यदि जुड़ जाता है तो कोई भी मंत्र जाप का मंत्र बन जाता है। आ की जाप नहीं दी सकती, ह्रीम की जाप नहीं दी जाएगी, रूम की जाप नहीं दी जाएगी। यदि ह्रीम को बनाना है तो आपको ओम ह्रीम नमः, आगे नमः शब्द जरूर जोड़ना पड़ा। नमः जोड़ते ही बीजाक्षर बन जाता है और वो जो बीजाक्षर मंत्र बन जाता है। और जैसे ही मंत्र बनता है तैसे ही जाप कर सकते। बीजाक्षर का जाप नहीं होता, ध्यान होता है। और जाप बनाना है तो नमः शब्द जोड़ना पड़ता है। और जब नमः शब्द जोड़ेंगे तो आपको पर्पस भी बताना पड़ेगा कि आप किस पर्पस से जाप दे रहे हैं। जाप बिना पर्पस के नहीं दी जा सकती। कुछ ना कुछ आपकी भावना होगी ही होगी, लेकिन बीजाक्षरों में पर्पस बताना जरूरी नहीं है। हम ह्रीम का ध्यान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं, ध्यान कर रहे हैं बस। ध्यान में अभिप्राय नहीं होता, जाप में अभिप्राय होता है, मंत्र में अभिप्राय होता है। मंत्र को हमें संकेत करना पड़ता है, हम किस लिए जाप दे रहे हैं उसको हमें संकेत करना पड़ेगा। ऐसा माना इन्हीं बीजाक्षरों से जब हम काम लेंगे तो हमें इनको संकेत देना पड़ेगा। ये बीजाक्षर काम में भी आते हैं। अभी जैसे ध्यान का कार्य कर रहे हैं ना, इन बीजाक्षरों से हम अपने कार्य करा सकते हैं, लेकिन हमें फिर इन बीजाक्षरों को संकेत करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और एक हमें गाइडलाइन देना पड़ेगी, आप इस तरीके से जाएंगे। तो ये सब ध्यान के जितना ज़्यादा ध्यान इतना ज़्यादा बड़ा है, जितने डीप उतरते जाओ उतना ही इसके रहस्य खुलते जाते हैं। बीजाक्षरों में दिगंबर जैनियों में, जैन धर्म में बहुत कम प्रयोग हो गया। आजकल इन शब्दों में साधु लोग भी नहीं, कोई लोग भी नहीं, क्योंकि इनको ही लगता है इसमें क्या है, ये तो पहली कक्षा में 52 अक्षर पढ़े हैं, 49 अक्षर पढ़े हैं, तो लोगों ने उपेक्षा कर दी। इनकी महत्ता हमें जब पता चली, जब मैंने शुक्ल ध्यान में देखा कि शुक्ल ध्यान तक में बीजाक्षरों का आलम्बन लिया जाता है, उसके बाद से मेरी श्रद्धा इन पर बढ़ गई। शुक्ल ध्यान में बीजाक्षरों का आलम्बन, प्रतिकत्व वितर्क विचार ध्यान में, तो अरे हमने कहा कि जरूर कोई ताकतवान शक्ति है जो शुक्ल ध्यानी भी आलम्बन ले रहे हैं। ऐसा तो इनके कलर आदि अलग अलग होते हैं। अब जैसे ह्रीम को हम पंच नमोकार मंत्र में लाएंगे तो यही ह्रीम तीर्थ यात्रा पर जाएगा। तीर्थ यात्रा किसे बोलते हैं? अपने से पूज्य पुरुषों के पास जाना। तो जब ये तीर्थ यात्रा पर निकलेगा तो ह्रीम सिद्ध परमेष्टि के पास जाएगा, और ह्रीम जब सिद्ध परमेष्टि के पास जाएगा तो ह्रीम का स्थान यहाँ पहुँच जाएगा। ये तीर्थ यात्रा है उसकी। और तीर्थ यात्रा पर जब जाएगा तो वो अपने रंग में नहीं रंगेगा उनको। मंदिर में बड़ों को अपने अनुसार नहीं बनाया जाता है, बड़ों के अनुसार बनते हैं, अपने अनुसार नहीं बनते। ज्योतिष में खैर है, ज्योतिष में ह्रीम के बीजाक्षर अलग हैं और सिद्ध भगवान के बीजाक्षर अलग हैं। तो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य कह रहे हो महाराज जी ये ह्रीम के बीजाक्षर हैं ही नहीं, ह्रीम तो अलग राशि में। हमने कहा भाई ह्रीम है ही नहीं यहाँ। ह्रीम तो जब हो जब वो अपने रंग में रंगे। अभी तो ह्रीम पूज्य पुरुष के पास आया है, और पूज्य पुरुषों के पास जाता है तो अपन को उनके रंग में रंगना चाहिए तो उनको अपने रंग में रंगना चाहिए। बोलो, अपन को उनके, तो ह्रीम अपना सब कुछ छोड़ देता है तो सिद्ध भगवान के रंग में रंग जाता है। अब सिद्ध भगवान कहाँ हैं वो वहाँ पहुँच जाएगा।
यहाँ पर। अब उनका राशि कौन सी है, उनके ग्रह कौन से हैं। अब ह्रीम का ग्रह मंगल और सूर्य नहीं है, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी का ग्रह मंगल और सूर्य है। सिद्ध परमेष्ठी का रंग लाल है, ह्रीम का रंग लाल नहीं है, स्वयं में ये लाल रंग का नहीं है। लेकिन जब वो सिद्ध परमेष्ठी के साथ पहुंचा, उसने अपना रंग लाल कर लिया। लाल रंग में स्वयं की राशि नहीं है रही, लेकिन वो सिद्ध भगवान के पास पहुंचे ही मंगल और सूर्य के साथ मिल गया। अब मंगल और सूर्य की जो राशि होगी उस राशि में मिलके काम करेगा। ये कहलाती है तीर्थ यात्रा। जैसे ह्रीम है, हिराम अरहंत भगवान के भक्ति में जाके चला जाता है। जो हुरूम है वो आचार्य परमेष्ठी का, और ओम है उपाध्याय परमेष्ठी का, हरे रंग में मिल गया वो। और जाके हिरा है नील रंग में। अब यहाँ हिरा ने आके स्थान ले लिया। पंच परमेष्ठी में जब याद करेंगे, 3 साल पहले मैंने ये ध्यान कराया था। 3 साल पहले, 3 या 4 साल हो गए होंगे, जब पूरे इन्हें बीजाक्षरों को अरहंत पंच परमेष्ठी का नमोकार मंत्र का ध्यान कराया था। अब कभी कुछ जब जिसमें जो ध्यान में आ जाता है करा देता हूँ। एक बार इन बीजाक्षरों से 12 भावना का ध्यान कराया था। एक बार 7 तत्वों पर ध्यान कराया था। यही अक्षर थे, सब कुछ यही था, लेकिन उसमें 7 तत्वों के साथ कराया था। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, बीजाक्षर यही थे, लेकिन उसमें 7 तत्वों की भावना थी। एक बार 12 भावना को कराया था, बीजाक्षर यही थे, लेकिन उनमें 12 भावना थी। तो ऐसे अलग अलग करने। इस बार अभी जो विषय चल रहा है शुद्ध बीजाक्षर हैं, और उन बीजाक्षरों का स्वयं की जो स्थिति बनती है उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब इस ह्रीम को अभी तो आपको जो बता रहे हैं इस बार, उसी को आप ध्यान करें। ह्रीम का ध्यान आप अपने यहाँ अभी तो तेज के रूप में करें। तेजस्वी है, सपे हुए स्वर्ण के समान है। जैसे सूर्य प्रातःकाल निकलता है ना, उसका दमदमाता हुआ इसको ध्यान करें, क्योंकि अब ये स्वतंत्र अपने स्वरूप में है और बिना किसी पर्पस का है। इस बार अपन कोई पर्पस नहीं दे रहे हैं, बिना पर्पस के अपन ध्यान कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ध्यान दे। मैं तो इसलिए और तुम लोगों को ध्यान कराना चाहता हूँ, जिससे ये ध्यान तुम करो या ना करो, लेकिन कम से कम जीवित तो रह जाए कि ध्यान के लिए नमोकार मंत्र ही नहीं है, नमोकार मंत्र से भी बड़ी शक्ति जैनियों के पास है। तो कम से कम तुम्हें आभास तो होगा कि हमने एक बार शिविर में ऐसा भी किया था, क्योंकि ये ध्यान की कला अन्य किसी ध्यानियों के पास नहीं है। कहीं चले जाओ, बौद्धों के चले जाओ, ये ध्यान बौद्धों के नहीं है। श्वेतांबर लोग भी ये ध्यान नहीं कराते, परीक्षा ध्यान करते हैं। वो बौद्धों में पश्चना मानी जाती है। पश्चना ध्यान में वो ये सब चीज़ों का आलम्बन नहीं लेते। ये माँ शुद्ध दिगंबरों में भी शुभचंद आचार्य महाराज ने इसको सुरक्षित किया। उन्होंने भी संकेत दिए। अब संकेत के बाद साधक अपना स्वयं का विवेक से, अपनी साधना से उसको मोड़ दे सकता है। जैसे 12 साल का स्वाध्याय चल रहा है, ऐसा 12 साल का ध्यान यदि ऑनलाइन हो जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन मैं तुम्हारे लाइव में बैठने वाला नहीं हूँ। हाँ, जहाँ हम बैठे हों वहाँ लाइव कर लो तो बात अलग है। उसके लिए हाँ, हम प्रवचन दे रहे हैं, तुम लाइव कर रहे हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। तुम कमरे में आ जाओ। हमने आज तक सारे चैनल वाले आते हैं, महाराज 2 मिनट के लाइव। मैंने कहा मैं लाइव नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा उस समय तुम लाइव कर लेना, मैं मना नहीं करूँगा। अब मैं कमरे में बैठ कर तुम्हें बैठो फिर महाराज जी थोड़ा इनसे खिसको, रेडी। वो कहते फोटो वाला। मैंने कहा वो मेरे से बस की बात नहीं। इन चैनल वाले जितने चलते इनको स्पष्ट कहा हुआ है, हमारे कमरे में तुम कभी आ नहीं सकते। इसके लिए
चैनल के मालिक आते हैं, मेरे से चैनल की चर्चा नहीं कर सकते कमरे में। आए चर्चा करो, लेकिन चैनल संबंधी नहीं करना। क्या करना क्या नहीं करना, चैनल वाले को पुण्यार्जक आया कि नहीं आया, इस महीने आपका पैसा मिला कि नहीं मिला। हाँ, मैंने कि तुम मेरे पास मत आ जाना, जिस दिन नहीं मिला उठा के भाग जाना, मैं तुम्हें बुलाने नहीं जाऊंगा। दस उपवास करने वालों में विशुद्धि कैसे बना, अभी आराम ज़्यादा करते, गलत है, बहुत गलत है। उपवास वस्तुतः आप लोग कर रहे हैं, इसलिए नहीं मना करता हूँ, कम से कम कर तो रहे। उपवास का अर्थ वही है कि पूरी सब तरफ से एनर्जी ज्यों की तो बनी रहे। कोई ज़्यादा अपने ठीक है थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे आराम कर लिया, लेकिन अब ना तो सामायिक में बैठ पा रहे हैं, ना ध्यान में बैठ पा रहे, ना स्वाध्याय कर पा रहे हैं, काय का उपवास है। तकलीफ होने लग जाती है। हमारे आचार्य महाराज इसमें बहुत विवेकी हैं। आचार्य सिंह ने एक बार उपवास किए सन 1990 में, तो प्रतिदिन वो कहते थे ठीक है, हम लोग कमंडल लेके जाते थे कि मुझे आचार्य से आहार को उठो, बोले नहीं आज आप उठो, हम उपवास करना है। दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम कितने करेंगे। प्रतिदिन हम लोग जाते हो, प्रतिदिन वो मना कर देते, नहीं उठो आज भी हमारा उपवास है। तो 9 उपवास हो चुके थे, आज 10वां उपवास था। तो हम लोगों ने सब ने, महाराज हम लोग थे सब, क्षमा साहिब वगैरह थे, बोले आज काय मंडल है, 10वां तो करेंगे ही करेंगे। जब 9 हो गए हैं तो 10वां तो काय वो कमंडल है, आज अपन भी आचार्य से कहेंगे ही नहीं। रोज को कहते हैं तो आचार्य श्री मना कर देते, आज अपन कहेंगे नहीं, 10वां हो ही करेंगे करेंगे। तो हम लोग कमंडल नहीं ले गए और आचार्य जी को नमोस्ते, तो आचार्य जी कहते क्यों आज हमारा कमंडल नहीं लाया। अरे आज हमारा कमंडल क्यों नहीं लाए। तो हम लोगों ने सोचा कि आचार्य श्री शायद गिनती भूल गए। 10 लाख क्षण में नहीं किए थे उन्होंने, दिवाली पे किए थे। तो हमने कही लगता है आचार्य श्री उपवास की गर्मी चढ़ गई तो गिनती भूल गए होंगे। तो हम लोगों ने याद दिलाया कि आचार्य श्री अभी आज 9वां दिन, 1 दिन और बाकी है 10 में। तो आचार्य श्री कहते हाँ हम मालूम है आज 9 उपवास हो गए, आज 10वां दिन है। तो महाराज जी आपको मालूम है तो अब 10वां तो आप करो। नहीं नहीं कोई जरूर नहीं, कमंडल लाओ। हम लोग दौड़ के कमंडल लेने गए, लेके आए। आज आचार्य श्री के बाद जो पालना हो गई तो फिर आचार्य श्री अब 9 तो आपने कर ही लिए थे, एक और कर लेते। तो हम लोगों में समाज में सब में 10 की धारणा है कि 10 उपवास। तो आचार्य क्या क्यों गिनीज बुक में नाम लिखाना था क्या। हमें ऐसी बात नहीं है, एक समाज में माना जाता है कि भाई 10 उपवास हैं तो 10। पर आचार्य नहीं, उपवास जब तक करना चाहिए जब तक अपने आवश्यकों में कमी न आए। उपवास आवश्यक से बड़ा नहीं है। आवश्यकों से कमी आए, सामायिक बराबर हो, प्रतिक्रमण बराबर हो। और हमने देखा कि 9 उपवास के बाद आवश्यकों में कमी आने लगी, पैरों में हल्का सा कंपन होने लगा और प्रतिक्रमण आदि में थोड़ी सी मूर्छा भी आने लगी। तो आवश्यक में कमी आने लगी, इसलिए 10वां करना जरूरी नहीं है, आवश्यक करना जरूरी था। उस दिन से हमें इतना आनंद आया, ओहो इसको बोलते हैं विवेक। अरे 9वां हो जाए तो 10वां तो ले के दे के लौट के पोट के कैसे करे, 10वां तो करनी है। पर गुरु कैसे करके करना है। पर आचार्य श्री बहुत इतना विवेक की बात कही कि नहीं, अपन को प्राणों के लिए घात नहीं होना चाहिए। हाँ शक्ति छुपाना नहीं, शक्ति से ज़्यादा करना, छुपाना भी नहीं। यदि अपनी शक्ति है तो 10 क्या 11 करो, 15 करो। लेकिन बोले, और इसलिए हमने बोले प्रतिदिन इसलिए लेते थे
एकदम 9-10 ले लेते तो आकुलता हो जाती। इसलिए लेगा कि भाई देखो शक्ति कितनी है, जब तक शक्ति रहेगी कर लेंगे, नहीं रहेगी तो अपने नहीं करेंगे। तो ऐसा विवेक होता है। इसलिए उपवास आदि आप लोग शिविर में भी यही कर रहे हो। जितना प्रमाद यहाँ कर रहे हो इतना घर में भी नहीं करते। जहाँ चाहे लौट जाओ, जहाँ चाहे कर जाओ। नौकरी वाला नौकरी पे जाता है, व्यापार वाला व्यापार पे जाता है, पर यहाँ तो 2 मिनट किसी को मिला नहीं। कहो एक आध तो अभी बीच में लेटा ही होगा, कहो लेटा होगा। दंडोदक कर देने का प्रयास करूंगा किसी दिन, क्योंकि संख्या बहुत है। 1 घंटे का समय मिलता है, कैसे दे पाऊंगा ये विचार कर रहा हूँ। अब अपन थोड़ा सा पढ़ना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय नमो वज्रायाय नमो लोये सर्वसाहुणम्। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा। खाली स्थान है, जोड़ी बनाओ, शब्द दे दिए जाएंगे, अर्थ लिखो, खाली स्थान भरो। कुछ श्लोक भी दिए जाएंगे, श्लोक देंगे, इस श्लोक का अर्थ लिखो। कुछ श्लोक में ऐसे एक शब्द लिख लिया जाएगा, आखिरी का शब्द लिख दिया जाएगा, पूरा श्लोक पूरा करो। कुछ ऐसे तो कुछ श्लोक भी आएंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न खाली स्थान आदि के रहेंगे। पर जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वे श्लोक भी याद करें। टॉपर वगैरह जो हैं वे श्लोक हैं, अर्थ हैं श्लोक। और ये श्लोक तो ऐसे हैं जो जीवन उपयोगी हैं। कभी कोई गलत पंडित आके तुम्हारे गांव में आ गया तो आप इस किताब को पढ़ करके इसको श्लोक बोल दिए धड़ाधड़, कि वो कहें कि सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, तो कहना ये भी आगम में लिखा है, देख लिए सम्यक दृष्टि ऐसा होता है। क्योंकि आजकल ऐसे पंडित आएंगे जो 10 लाख क्षण पर में भी अभिषेक पूजन नहीं करते हैं। जो 10 लाख क्षण पर में अभिषेक पूजन ना करें, ऐसे अपने गांव के मंदिर की गद्दी पे मत बैठने देना, उनको उठाकर नीचे उतार देना। हाँ, उनको नीचे उतार देना। पहले पंडित जी, हम साधारण श्रावकों के लिए भी लिखा है, जो जिनेंद्र का दर्शन पूजन नहीं करते हैं, वो नाम का भी जैनी नहीं है, तो फिर आप कैसे कर रहे हैं। तो कल अपन ने यहाँ सप्त विषण के संबंध में पढ़ा था, तो अब थोड़ा सा पूछ करके फिर आगे चलते हैं। सप्त विषण कौन से हैं, नाम बताइए। गंभीर सागर ग्रुप 29 नंबर 29, गंभीर सागर ग्रुप 29 नंबर। बोलो बेटा, माइक दें, इधर माइक दें भाई। नमोस्तु महाराज जी। शराब, चोरी, वेश्यागमन, परिस्थिरवण, शिकार, क्रम से पढ़ोगे तो याद जल्दी हो जाएगी। श्लोक आता है तो श्लोक बोल दो। 39 नंबर 39 गंभीर सागर ग्रुप।
जुआ, मांस, शिकार, परस्त्री सेवन, परस्त्री से मध्य नहीं, अरे हाँ ठीक है, ठीक है। मांस, परस्त्री से वेश्यागमन। अरे ये चीज़ें तो जैनियों को कंठस्थ ऐसी रटी हुई होना चाहिए, सोते समय भी कोई पूछे तो बोल देना चाहिए। अष्टमूल गुण के नाम हुए, सप्त विष्णु के नाम हुए, पंच परमेष्ठी के नाम हुए, 24 तीर्थंकरों के नाम हुए। ये तो ऐसे रटना चाहिए कि स्वप्न में भी कोई पूछे तो ये जैनियों की पहचान है। क्योंकि ये दुनिया के किसी भी दर्शन में इन 7 विष्णु की चर्चा नहीं है। कोई भी दर्शनकार हो, इतने दर्शन किसी के शास्त्रों में सप्त विष्णु के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। ये मात्र जैनियों की ही पहचान है। क्या कहा? किसी भी दर्शन में नहीं। विश्व के इतने दर्शन हैं, इन 7 विष्णु के संबंध में किसी भी दर्शनकार ने चर्चा नहीं की, मात्र जैनियों में ही मिलती है। ये जैनियों की पहचान है। यदि कोई सप्त विषय गिना देता है, समझ लेना ये जैनी है। और अष्टमूल गुण की चर्चा भी किसी भी दर्शन में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अष्टमूल गुण नहीं मिलेंगे, 5 परमिष्टि नहीं मिलेंगे, 6 द्रव्य नहीं मिलेंगे, 7 तत्व नहीं मिलेंगे। द्रव्य तो मिलेंगे लेकिन 6 नहीं मिलेंगे। तत्व तो मिलेंगे लेकिन 7 नहीं मिलेंगे। पदार्थ तो मिलेंगे, पदार्थ तो है ही नहीं। पदार्थ नाम की चीज़ तो किसी भी दर्शन में नहीं है। मात्र अर्थ को ही वो पदार्थ बोलते हैं। तो कुछ अपने जैनियों की ऐसी पहचान है, अनेकांत है, शादवाद है, 10 लाख क्षण धर्म के कहीं नहीं मिलेंगे। 10 लाख क्षण धर्म की परिभाषा मात्र जैनियों में ही 10 लाख क्षण धर्म होते हैं। ये 10 धर्म जो अपन मना रहे, ये जैनियों में ही हैं, कहीं नहीं होते। हाँ बोलो, 49 नंबर 49 गंभीर सागर ग्रुप। एक बार फिर से बोल। गंभीर सागर ग्रुप 49। आप बैठ कैसे गए? गंभीर सागर ग्रुप 49। कौन है पीछे? है क्या कोई? 49 नंबर। हाँ चलें, बोलें भाई। थोड़ा इधर तो बैठो, वहाँ क्या। जुआ, मांस, शिकार। हाँ ठीक ठीक बोला, सही है। जुआ, मांस, शिकार, वेश्यागमन, हाँ चोरी, शिकार, परिस्थिति गमन। ठीक, फिर भी सही होगा। क्योंकि अन्य दर्शनों में सब चीज़ें ही पाई नहीं जाती, क्योंकि वो तो सब करते हुए पाए जाते हैं। गांजा आया तो गांजा पी लिया, भांग खाना तो भांग खी ली, बोतल पीना तो बोतल उठा लिया, सब खाते पीते। उनके यहाँ स्त्रियों का कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे उनके मिलते हैं, बोलने में गड़बड़ हो जाता है, लेकिन है उनके। शराब का दुष्परिणाम क्या हुआ था? शराब का दुष्परिणाम क्या हुआ? उदाहरण दो। शराब के संबंध में दुष्परिणाम क्या हुआ था? सुधा सागर ग्रुप 6 नंबर।
सुधा सागर ग्रुप 6 नंबर 6 है। नहीं है, 2 हैं तो दोनों खड़े हो जाओ। सुधा सागर ग्रुप के 6 नंबर के 2 व्यक्ति हैं। कहाँ है? हाँ बोलो भाई। शराब का दुष्परिणाम क्या हुआ, कोई उदाहरण दो। यादवों ने दीपायन मुनि को पत्थरों से मारा, परिणाम स्वरूप द्वारिका नगरी भस्म हो गई। हाँ ठीक है। उन यादव को राजकुमारों ने शराब पी करके वेश्यागमन में कौन बर्बाद हुआ? सुधा सागर ग्रुप 53 नंबर 53। सुधा सागर ग्रुप। नमोस्तु महाराज जी। चारुदत्त। बहुत अच्छा। परस्त्री सेवन में कौन प्रसिद्ध हुआ? सुधा सागर ग्रुप 11 नंबर। हाँ पीछे है वो, खड़ा हो गया पीछे। 2-4 भाई वहाँ भाई पीछे 11 नंबर। हाँ 2 ये यहीं पे। हाँ 2 हो गया 11 नंबर वाले, इनके दे। ये जो 2-2, 3-3 आ रहा है ना, ये सब कंप्यूटर का कमाल है। ये कंप्यूटर इतना खतरनाक है, जो कंप्यूटर चला के नहीं जानता और थोड़ी भूल कर जाए तो सारा अमेरिका को पाकिस्तान कर दे और पाकिस्तान को अमेरिका कर दे। रावण एक थोड़ी सा बटन यहाँ वहाँ गया है, थोड़ा। अब इतना कंप्यूटर से, इससे अच्छा वो अपना देसी सिस्टम था ना, फार्म भरने वाला, बिल्कुल बढ़िया होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। परिस्त्री रमन में रावण प्रसिद्ध हुआ था। रावण का उदाहरण दिया। धिक्कार किसे कहा है? आचार्य ने ये गाली किसको दी है? तुझे धिक्कार है। सुधा सागर ग्रुप 122 नंबर 122। सुधा सागर ग्रुप 122 नंबर। हाँ बोलो भाई, दो यहाँ दो। जल्दी 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 भेजो। जो जीव भक्ति से जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं करते। क्या नहीं करते? जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं करते। पूरा बोलो, 3 पॉइंट है उसमें। जो जीव भक्ति से जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं करते। ये तो सारांश हो गया। 3 शब्द दिए थे, क्या क्या नहीं करते? पश्यन्ति, पूज्यन्ति, स्तुवन्ति। यानी स्तवन नहीं करते, पूजा नहीं करते, और ऐसा बोलो। 3 भक्ति सामान हो गया। प्रातःकाल उठ करके क्या करना चाहिए? विद्यासागर ग्रुप 225 नंबर। विद्यासागर ग्रुप 225 नंबर। जल्दी खड़े हो जाए भाई। विद्यासागर ग्रुप।
खड़े हो गए, हाथ उठा दें। क्या नाम? खड़े हो गए, ठीक है, जल्दी ले जाएं। अविरल जैन, ललितपुर। हाँ, अनिल जैन, ललितपुर। हाँ बोलो भाई। जैन भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रातः उठ करके क्या करना चाहिए? जिनेंद्र भगवान की पूजा और दर्शन करना चाहिए। हाँ, ये तो तुमने अपनी तरफ से कह दी, इसमें कहाँ लिखो है? बताओ ललितपुर वालों, पूजा तो तुम करते हो वही है। हाँ, 226 नंबर विद्यासागर ग्रुप। हाँ, यहाँ बोलो। प्रातः उठकर देव दर्शन करना चाहिए और भक्ति पूजन और निर्ग्रंथ साधुओं की भक्ति वगैरह। हाँ, देवता और गुरु दर्शन, ऐसा बोलो ना। हाँ। देवता और गुरु दर्शन करना, भक्ति भी लिखा है। चलें अब सब लोग बैठते हैं, अपन कुछ पढ़ते हैं। देखो ये इतनी चीज़ें हैं, एक सम्यक दृष्टि, अच्छा सम्यक दृष्टि बनने का शुरू है। अब देखो कोई एक आचार्य नहीं, नाना आचार्यों का इसमें बड़ा विधिवत व्यवस्थित किया गया है। क्रिया क्यों करना चाहिए, ऐसी क्रिया क्यों भगवान का दर्शन करना चाहिए, अभी तो उन्होंने बता दी विधि कि करना चाहिए, जो नहीं करता है वो धिक्कार है। अब प्रश्न आता है, आप भगवान का दर्शन क्यों कराना चाह रहे हैं, आप पूजा क्यों कराना चाह रहे हैं, आप क्या मतलब है इससे, भगवान के दर्शन करने से क्या मतलब है? तो कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान का दर्शन एक बार कर लिया, अब आप प्रतिदिन क्यों? और आपसे तो और परेशान है, आप कहते शाम को और करवे जाओ। हमारा बस चले ना तो हम दोपहर में और भेजें, वो तो मेरा बस नहीं चल रहा है। थोड़ी तुम्हें दया आ जाती है तुम्हें पर और तुम्हारे बाल बच्चों पे। कायदा तो ये है, तीनों संध्याओं में ऐसे ही जैसे प्रातःकाल अभिषेक पूजन करते ना, ऐसे त्रिशु संदेशु यानी तीनों संध्याओं में कहा है। और शाम को भी ऐसी ही पूजा पाठ होना चाहिए जैसे सुबह होता है। हाँ, लेकिन रात में नहीं, पूर्व मध्य अपराह्न की बेला, तीनों बेलाओं में पूजा पाठ अभिषेक लिखा है। अब तुम्हें ये महाराज जी अब आप शांत बैठो, एक ही बार बहुत है ना, कायदा तो है। क्यों करना चाहिए बार बार दर्शन, जितने बार जिस, यही तो तुम्हारा परीक्षा है, यही तो तुम्हारा परीक्षा है कि तुम भगवान को कितना चाहते हो। बार बार देखने पर यदि तुम ऊब रहे हो तो बोलो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा था, ऐसा हम रणथंभौर में थे, बोले महाराज इन सब चीज़ों को देखने से क्या होता है, बार बार वही वर्णन है। मैंने कि भाई आइए बताओ, जिस व्यक्ति को आप चाहते हो उसको बार बार देखने का भाव करते हो कि नहीं करते हो? ऊबते क्यों नहीं हो? बेटे को जन्म देता है माँ, लेकिन वह माँ बार बार बेटे के दर्शन क्यों करती है? जितनी देर गोदी में लगी रहेगी वो माँ बेटे को देखती रहती है। क्या देख रही है? वही तो बेटा है जो सुबह था, वही तो बेटा है जो दोपहर में था। फिर वो माँ बार बार चेहरे को क्या देखती है? ये राग का प्रतीक होता है। यदि हम भगवान के दर्शन करने से ऊब गए हैं तो राग नहीं रहा, भक्ति नहीं रही।
जैसे एक माँ बेटे के चेहरा बार बार देखने से ऊबता नहीं है, ऐसा ही भक्त भगवान का चेहरा देखने से कभी ऊबता नहीं है। शब्दों में नहीं कह पाओगे, शब्दों में नहीं कह पाएगी माँ क्या नया नया तू बार बार देखती है, ऐसे ही। और कुतर्कियों के लिए तो और अच्छा उदाहरण है, थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन तुम भी तो अच्छे नहीं हो। हाँ, शादी की थी, शादी के पहले बीवी का मुंह देखा था कि नहीं? तो फिर बार बार क्यों देखते हो? बाद में हीरा जड़ गए क्या? हीरा। हाँ, ओह, भगवान का जो रूप है, दृष्टा भवंत मनिमेष विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयात। हे भगवान, आपका चेहरा कैसा है? अनिमेष देखने के बाद पलक झपकाना ही भूल गया मैं, पलक ही नहीं झपक रहे, आपको देखते जाओ बस। उज्ज्वल मान तुंगाचन दृष्टा भंग अनिमेष विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयात जनस चक्षु। जिसने आपका चेहरा देख लिया उसके बाद लोगों के चक्षु अन्यत्र देखने पर संतोष को प्राप्त नहीं होते। ये है भक्ति। जनस्य चक्षु यानी सारी जनता के जो आंखें हैं वो नान्यत्र तोष मुपयात जनस्य चक्षु यानी संतोष को प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि जिसने आपको एक बार देख लिया ऐसी ललक लगना चाहिए। रागी जब अपने राग की वस्तु देखने पर उसको पुनः पुनः देखने के लिए तड़पता है, पुनः पुनः देखने के लिए बात करता है, तो अपन तो भगवान के प्रति ऐसी दशा अपनी हो जाए कि हम भगवान की मुद्रा को देखने के लिए बार बार तड़प जाएं, बार बार देखने का मन आए। मैंने पहले सोचता था ऐसा कभी होता होगा क्या, भगवान की भक्ति के, भगवान के दर्शन करते पलक ही नहीं झपके हों। दृष्टा भवंत मनिमेष विलोक नियम, मैंने सोचा ये अतिशयोक्ति है। फिर मेरे साथ एक बार घटना घटी ऐसे। पहली बार जब चांदखेड़ी गया कोटा से, पहली बार ही देखा था, भगवान के सामने बैठ कर के हमारी पलक ही झपकना बंद, मैं से मुंह से शब्द निकलना बंद हो गया। पर बैठे स्वयं स्तोत्र भूल गया। छुल्लक जी कह रहे महाराज जी कुछ तो बोलो, हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही, बाजू में बैठे। उस मूर्ति को देखने के बाद कुछ नहीं, सुध बुध खो बैठा, कुछ सुध बुध। भगवान को देखते स्तुति पढ़ना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, नमोस्तु करना भूल गया। उसको देखने के बाद ना तो मैंने नमोस्तु किया, ना मैंने कुछ स्तुति पढ़ी, कुछ नहीं, बस मूर्ति को देखने बैठा, देखते रह गया। 10-15 मिनट तक कुछ भी नहीं, मुझे कोई पता नहीं है कि मुझे भगवान का क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या समाचार करना चाहिए। भगवान के सामने आया हूँ तो कम से कम एक बार नमोस्तु तो सब गायब, बस देखते ही रह गया। वो मूर्ति ही ऐसी है कि एक बार उस मूर्ति को जो देख लेता है ना, संसार की सबसे बड़ी शुभ मंगल स्वरूप मूर्ति है। मूर्तियों के अलग अलग स्वरूप होते हैं, कोई मूर्ति संकट मोचक होती है, कोई मूर्ति अलग होती है, लेकिन चांदखेड़ी की मूर्ति मंगल स्वरूप है। मंगल स्वरूप है ना, सौम्य मूर्ति है, इतनी सौम्य मूर्ति है, कुछ नहीं। उसके सामने बोलना, स्तुति करना, गुणानुवाद करना, ये सब उसका अपमान लगता है। शब्द ही छोटे पड़ जाते, वहाँ क्या शब्द निकालूं मैं इसके लिए? जो शब्द निकलेंगे वही उनको छोटे पड़ेंगे, जो प्रशंसा करूँ वही छोटा पड़ेगा। बस देखते रह जाओ, आनंद ही आनंद उस मूर्ति। तो ऐसा होता है। साक्षात तीर्थंकर की मुद्रा महानुभाव ऐसी ही होती है। समोषण में बैठे वाले लोग ऐसे बैठे रहते हैं, उपदेश नहीं होता है,
आनंद ही आनंद आता है भगवान की मूर्ति में। तो ऐसी ललक अपने अंदर होना चाहिए, ऐसे परिणाम अपने जागना चाहिए। भगवान के दर्शन पूजन करने में प्रमाद नहीं, जितने बार मौका मिले उतने बार करो। कभी भी जिनेंद्र भगवान के दरवाजे से निकलो तो नेत्र नमस्कार और हाथ तो जोड़ना ही चाहिए। हाँ, 100 बार भी दरवाजे से निकलो तो 100 बार हाथ जोड़ लो। प्रभु का दरवाजा है, उस दरवाजे आपको जरूर अपना अभिवादन करना चाहिए। तो ऐसे क्यों करना चाहिए, क्या कारण है, तो आगे महाराज कहते हैं, जिन पूया बंधन नमस्ने ही नमस्ने, जिन पूया बंधन नमस्ने ही बहुकम पदेश निज रुबलंभादो, रुबलंभादो, जिन पूया बंधन नमस्ने ही, नमस्ने ही, या भी है, ही है, या बहुकम पदेश निज रुबलंभादो। धबला जी है, अपना प्राचीन ग्रंथ है। देखो उसमें कह रहे हैं, कोई आज की बातें नहीं है ये। कई लोग कहते हैं ये तो पूजा पाठ की बातें बना दी। अब धबला जी से बड़ा कौन सा ग्रंथ है। जिन पूजा वंदन नमस्ने, जिनेंद्र भगवान की पूजा, वंदना और नमस्कार, इनके द्वारा क्या होता है, बहुकम पदेश निज्जर उबलंभादो, उबलंभात, बहुत प्रकार के कर्मों की निर्जरा होती है। और निर्जरा जो होती है पाप की होती है, पुण्य की निर्जरा नहीं की जाती। पुण्य की निर्जरा के लिए कोई भी उपाय नहीं है, अनुष्ठान नहीं है। आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि पुण्य की निर्जरा इस क्रम से होगी, वो तो अपने आप हो जाती है। केवली भगवान बनने तक, 13वें गुण स्थान तक 1-2 प्रकृतियों को छोड़ करके सब पाप की ही निर्जरा है। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, कर्मों की जो 63 प्रकृतियां हैं, 3 तो आयु है, आयु तो उनको बंधी ही नहीं थी, 3 तो उपचार से लिया। वस्तुतः 60 प्रकृतियां हैं, 60 प्रकृतियों में 47 प्रकृतियां तो पाप ही हैं। बैठ जाएं आप लोग, हाँ बैठ जाओ। 47 प्रकृतियां तो पाप प्रकृतियां ही हैं। अब रही बात नाम की प्रकृतियां, तो 2 प्रकृतियां होती हैं, एक तो उद्योत नाम कर्म और एक और है 2 पुण्य की प्रकृतियां क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। बाकी सारी की सारी बहुमत से पाप प्रकृतियों का ही क्षय होता है। 13वें गुण स्थान में किसी प्रकृति का क्षय नहीं होता, किसी भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। जितनी प्रकृति यथावत रहेंगी। 14वें गुण स्थान के जब 2 समय बचते हैं, उस समय पुण्य का क्षय स्वतः ही हो जाता है। चतुर्थ शुक्ल ध्यान में कारण बनाया, उसके पहले कहीं पुण्य का क्षय हुआ ही नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त किया तब भी पुण्य का क्षय नहीं हुआ। देशवृत्ति बना तो पुण्य की कोई प्रकृति क्षय नहीं हुई। महावृत्ति बना तो कोई पुण्य की क्षय नहीं हुई। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो कोई मोह की प्रकृति पुण्य प्रकृति क्षय नहीं हुई। यथाख्यात चारित्र प्राप्त किया तब भी कोई पुण्य की, जो आज तथाकथित जो कंजाइश लोग हैं, ये जो ये कहते हैं कि पुण्य को क्षय करो, हाँ तो उनका क्षय है ना। हाँ, त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी, तो कुल मिला करके ना के बराबर है। ये तो वैसे ही बड़ी पुण्य है, लेकिन कौन त्रियंच बनना चाहता है। नहीं, आपने गलत बोला। त्रियंच गति पाप प्रकृति है। त्रियंच गति और गत्यानु दोनों पाप।
त्रियंश आयु कहो। त्रियंश आयु तो पुण्य प्रकृति है। हाँ, त्रियंश कहती है तिन गत्यानुपरि पाप प्रकृति है। त्रियंश आयु पुण्य है, पक्का है। और आयु तो मैंने पहले ही कह दिया कि मनुष्य आयु और त्रियंश आयु ये तो बंध ही नहीं है। इनका बंध तो कहाँ होता है? त्रियंश आयु का बंध दूसरे गुण स्थान में, मनुष्य आयु का बंध चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान से ऊपर मनुष्य आयु का बंध है ही नहीं। त्रियंश आयु का दूसरे गुण स्थान में, नरक आयु का पहले गुण स्थान में, देव आयु का छठे सातवें तक होता है बस। तो ये तो आयु का बंध ही नहीं। मनुष्य आयु तो उनकी सत्ता में है, बुद्धिमान उद्योत है, और एक और है तो ना के बराबर करें। यानी देखो पूरी प्रक्रिया में आप देखो कहीं पुण्य को क्षय की बात नहीं कही। पुण्य प्रकृति का क्षय करो होता ही नहीं। तुम करोगे भी तो नहीं होगा वो। मैंने उनके अंध्यायिष्ठों से पूछा था कि बता दो आप कौन से उपाय से पुण्य प्रकृति का क्षय करें, आगम से बता दो। और हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? किसी एक गुण स्थान में बता दो जिसमें पुण्य प्रकृति का क्षय इन भावों से किया गया। हमने छठे सातवें तक बता ही दिया, और आगे छठे सातवें मुनि बन गया, एक भी पुण्य प्रकृति का क्षय नहीं किया। विसंयोजना कर ली, कर्मों का क्षय कर लिया, हुआ ही नहीं। सारी पुण्य प्रकृतियां, केवली भगवान भी पुण्य प्रकृति का क्षय नहीं करते। जाके 14वें गुण स्थान में जाकर के जब अब बिल्कुल जाने ही वाला है मोक्ष, तब पुण्य प्रकृतियां क्षय हो जाती हैं। 85 प्रकृतियां होती हैं, 72 और 13। 72 एक समय पहले और 13 एक समय बाद में। क्या? तो इस प्रकार, इसलिए अपन को देखो कर्मों की निर्जरा की बात कह रहा था। इनमें ये उद्योग पुण्य प्रकृति है, और एक और है यानी पंच नहीं है, आदि चार है, पंच नहीं है। इसमें तो एक उद्योत ही नाम लिखा है अकेला, उद्योत प्रकृति गई है एक। बाकी जी है 4 प्रकार, जीव विपाकी, पुण्य पाप के वो पुण्य पाप के जब आए थे ना, पुण्य पाप पुण्य नाश कर, उस समय काफ़ी लोग आए थे। पुण्य पाप सब नाश कर पायो केवल ज्ञान, ऐसे कोई पूजा में आता है आपके, तो उसमें पाप पुण्य सब नाश कर, इस पर काफ़ी संवाद हुआ। तो हमने कहा भैया ये बताओ कौन सी पुण्य प्रकृति नष्ट करता है, कब करता है? सम्यक दर्शन में नहीं, पाप की ही निर्जरा होती है। हम आपको समझा रहे हैं, वो तो बीच में उदाहरण आ जाता है। आप लोग कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं, तो निर्जरा पुण्य की नहीं होना है, पाप की ही होना है। और आप पाप से परेशान हैं, अशुभ कर्मों से परेशान हैं। आप सब लोग यहाँ वहाँ दुखी होते, महाराज उपाय बताओ, ये बताओ, वो बताओ। कोई उपाय नहीं है, ये सब ठगा ठगी की बातें हैं। ये मंत्र ले जाओ, ये कर जाओ, तुम्हारे सब अच्छे दिन आ जाएंगे, ये दिन आ जाएंगे। कुछ नहीं आने वाले, गंडा ताबीज से कुछ नहीं होने वाला महानुभाव। जब भी तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आवे, बस जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करो, यही से, कुछ नहीं करो। कर्मों की निर्जरा का ग्रस्त को कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। 2 चीज़ें हैं अपने यहाँ, या तो सहन करो, बस कोई विकल्प मत करो। जो आ रहा है, जो हो रहा है, सहन करो। सबसे बढ़िया है ना भगवान की पूजा पाठ करना, ना किसी के हाथ पैर जोड़ना, कुछ नहीं करना। भगवान कहें कि भगवान बेटा तेरे ऊपर बहुत संकट है, थोड़ी मेरी भक्ति कर ले, ठीक हो जाएगा। बोले भगवान मुझे तो मज़ा आ रहा है। 2 चीज़ों में
एक तो संकट आया तुम्हारे ऊपर, तो इनमें से एक उपाय, संकट दूर करना है तो जाओ भगवान की भक्ति पूजा करो, और या संकट सहन करो। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। दो चीजें हैं अपने पास, या तो सहन करो या दूर करो। तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि कहता है मैं दूर नहीं करूंगा, मैं तो सहन करूंगा। अब काहे की भक्ति? इसलिए महापुरुष साधु आदि संकट आने पर भक्ति नहीं करते, जाप नहीं देते, मंदिर में दर्शन करने तक नहीं जाते। मुनि महाराजों को दर्शन का नियम ही नहीं दिया। बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई। हम लोगों का देव दर्शन का नियम नहीं है, दिया भी नहीं, शास्त्र में लिखा ही नहीं, कहीं नहीं लिखा। तो हमने सोचा क्यों नहीं लिखा? बोले तुम काहे के लिए मंदिर जा रहे हो? किसके लिए मंदिर जाना तुम्हें? मंदिर जाने के जो जो कारण हैं उन कारणों की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम तो मुनि महाराज हो। दो कार्य चाहिए, या तो पुण्य चाहिए है, इससे खूब सुख सुविधाएं मिलें, इंद्रियों के विषय मिलें, खूब जय जयकार हो, खूब, अरे पुण्य बढ़ाना है, खूब बढ़िया पुण्य, खूब भक्ति करें जिससे बहुत बढ़िया भक्ति सुंदर रूपम, ये सब मिलता। बाबा जी ये चाहिए तुम्हें? नहीं 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 चाहिए। वे काय को जा रहे मंदिर? फिर नहीं नहीं वो इसके लिए जा रहा हूँ कि कभी संकट आ जाए तो भगवान के दर्शन करने संकट दूर हो जाते हैं। अरे तुम साधु हो, संकट दूर मत करो, संकट को अवभाग्य मान के सहन करो। जैन दर्शन गजब की चीज है, गजब। उसने कहा काहे को मंदिर जाना, तुम तो सहन करो। सबसे बढ़िया जितना अशुभ कर्म का उदय, जितने भी अपन को महसूस हो कि अशुभ कर्म का उदय है, दूर करने का जल्दी उपाय नहीं करना, सहन करो, जितना सहन हो सके करो। जब सहन से बाहर हो जाए वो बात अलग है। जब सहन से बाहर हो जाए, भूख लगी है रोटी जल्दी मत खाओ, सहन करो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, 1 टाइम 2 टाइम, एक जितना सहन कर करो। प्यास लगी है जल्दी पानी की तरफ मत जाओ, सहन करो, सहन करो, थोड़ा जल्दी आने दो। कोई भी प्रकार का संकट आता है सहन करो। सहन करना सबसे बड़ी निर्जरा है। इसलिए दुखों को दूर करने के लिए नहीं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट हटा कर नहीं, सहिष्णु बनो, प्रतिकार करना नहीं, प्रतिकार भी नहीं करना, हटाना भी नहीं, और विचलित भी नहीं होना। हाँ ये ध्यान रखना, विचलित भी नहीं होना, संक्लेशित नहीं होना। कोई गाली दे रहा है ठहरने दो, मजा आ रहा है। कोई निंदा कर रहा है करने दो ना, सहन करो, प्रतिकार मत करो। ये भी मत करो ये कब गाली देना बंद करे, गुस्सा तो है इसके दांत तोड़ दूं, नहीं 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 नहीं। ये भी भाव मत करो कि ये गाली देना बंद कर दे। हाँ ये भी मत करो कि वो और चालू रखे। हाँ गांधी जी भी नहीं बनना। देखो एक गाल मारे दूसरा गाल कर देना, ये तो कसाई का बढ़ावा है, ये तो कसाई का बढ़ावा है, समर्थन है और अपनी हैकड़ी है। देखा मैंने सहन कर लिया ना, दूसरा गाल भी कर दिया। जैन दर्शन ही नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है सामने वाला तुम्हें मार रहा है, ना तो ये कहो कि मारना बंद करे और ना ये कहो कि दूसरा मारे, हम तो सहन कर रहे हैं, बस ठीक है करने तो कुछ नहीं। मन बहुत पुण्यबंध होता है, अपरंपार शक्तियों पर शक्तियां जागती है। दूर करने पर अपने ऊपर आए हुए संकट को दूर करना महानुभाव बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। कोई भी संकट हो जाए, जब जब अपन ने दूर करने का प्रयास किया, अपन ने बहुत इनकम खो दी, बहुत इनकम खो दी। सबसे बड़ी सहन, जितना कर रहा है सहन करो, खोने तो सहन। आत्मा की शक्तियां जागती हैं, आत्मा की ऐसी शक्तियां जागती हैं
कि फिर व्यक्ति सामने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए सब लोग पहला प्रयास करो, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर घबराओ मत। ये भी मत सोचो ये प्रतिकूल परिस्थितियां कैसे हटेगी, सोर्स मत मिलाओ, हटाने का प्रयास मत करो। शांत सहिष्णु सहन करो। ऐसी शक्तियां जाग जाएंगी तुम्हें कि सामने वाला तलवार लेके मारेगा, तुम्हारी तलवार में गर्दन पे आते ही फूल की माला बन जाएंगी। सहन करो। शेर सुदर्शन का कारण क्या था, मैंने बारीकी से पढ़ा। राजा ने खुद कहा कि भाई तुम अपनी बात रखो, स्पष्टीकरण दो। जब शेर सुदर्शन पर विपत्ति आई, अभया रानी कोई नाम ऐसे ही आगे पीछे, कोई उपसर किया, कोई चारित्रिक दोष की बात थी, तो उस समय राजा ने सुदर्शन सेठ को अपनी बात को रखने का मौका दिया। फरियादी को दिया जाता है, लेकिन सेठ सुदर्शन मौन रहे। गजब की चीज है महानुभाव। कथा ही पूरी मत पढ़ा करो, भाव पक्ष पढ़ा करो। कुछ नहीं बोले, सबने कहा भाई बोलो, आप अपना पक्ष रख सकते हो, रखना चाहिए आपको। सेठ सुदर्शन नहीं बोले, बोले पक्ष रखते ही हमारा संकट दूर हो जाएगा। पक्ष रखते ही संकट दूर हो गया तो हमें तो मजा आ रहा है, कमाई का समय। मौन ले लिया। भगवान का नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा, बस सहन कर रहे हैं बस। और उस सहिष्णुता का चमत्कार देखना, शायद भक्ति से भी इतना नहीं होता। जैसे ही तलवार गर्दन पे गई, सूली भी सिंहासन बन गई। सीता ने अग्नि में कूदते समय एक बार भी नहीं कहा बचाओ रे कोई। बचाने के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा उसने। नमोकार मंत्र पढ़ा इसलिए कि संकट के समय क्या करना चाहिए, लेकिन पूरा मनोभाव देखना। एक बार भी सीता के मन में ये भाव नहीं आया, हे भगवान इतना संकट आया, अग्नि में कूदना है, कोई बचाओ, नमोकार मंत्र बचाओ, कुछ भी नहीं। रंच मात्र भी उस संकट को हटाने का भाव नहीं आया। उस सहिष्णुता का परिणाम ये निकला कि अग्नि भी नीर का कुंड। सहिष्णुता में बहुत ताकत है। प्रतिकूल परिस्थितियों को हटाओ मत, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करो। क्या कह रहे? अकम्बनाचार्य संकट काल में मौन लेके बैठ गए। चाहते तो उन बलि आदि राजा को वहीं निपटा देते। दुष्टों के साथ मुंह लगना, अपनी बात का स्पष्टीकरण देना अपनी कायरता है, कमजोरी है। दोषवादे चमौन्यम। सच्चा आदमी कभी अपनी बात को सौगंध नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं देता। सत्य को स्पष्टीकरण, अरे स्पष्टीकरण असत्य देवे, स्पष्टीकरण बेईमान देवे। सत्यवादी को कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। सत्यमेव जयते। सहन करो। मैं तो कहता हूं शौक हो जाए, शौक हो जाए प्रतिकूल परिस्थितियों में। मुझे बहुत पहले कविता लिखी थी, मुझे गुमराह होने में मजा आता है। दुश्मन बना के रखो। गांधी जी ने कहा तो बहुत बड़ा सिद्धांत था कि जिंदगी में यदि शक्तियां चाहिए है तो दुश्मन बना के रखो। हालांकि उनकी नीति ठीक नहीं थी। दुश्मन नहीं हो तो पड़ोसी में एक जाके थापड़ मार दो। हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन दुश्मन है तो दुश्मन है निंदक तू ना मरिए रे। यदि यमराज आए, सुनो रे शुभरार्थियों, अब तुम्हें अगली बार आना सो आइयो, नहीं आना तो मत आइए, हमारा तो नेचर है। यदि यमराज ने आया और मेरे से पूछा कि महाराज जी हमें एक व्यक्ति ले जाना है, यमराज एक जोक मान लेना, तो इन दो में से किसको ले जाएं? एक हमारा निंदक है जो हमारी बुराई करता है,
दुश्मन है, और एक महाराज जी आपका भगत है, शिवरार्थी है, तो देखना मैं कहेंगे कि यमराज जी यदि एक चाहिए है तो शिवरार्थी को ले जाओ, इस निंदक को यहीं छोड़ जाओ, निंदक तू ना मरिए रे। अब देख लो तुम कैसे गुरु के चक्कर में फंसे, बताओ। क्योंकि वो कमाई दे रहा है, वो दुश्मन जो है वो इनकम करा रहा है, कमाई दे रहा है, हमें ताकत दे रहा है, सहिष्णुता दे रहा है, हमारे खोटे सोने को चोखा करने का उपाय कर रहा है। हमारी क्षमता की परीक्षा, हमारे सहिष्णुता की परीक्षा, हमारे धर्म की परीक्षा, हमारे अंतर सम्यक दर्शन के प्रसम भाव की परीक्षा, फायदा ही फायदा है। इसलिए कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो मत घबराओ, हटाओ नहीं, कोई उससे निपटने का भाव ही मत करो, शांत आने दो। फूलों पे चलने का वो आनंद नहीं है, कांटों पे चल गए बेटा तो चारों तरफ तालियां ही तालियां बजेंगी, ये ध्यान रखना। एक व्यक्ति आग में चलते ना, वो लोग आग में को चलते हैं, तो एक जमीन पे चल रहा है, एक आग में चल रहा है, बोलो तुम ज्यादा आकर्षित किससे होते हो? तालियां किस पे बजाते हो? अब तो आज से शुरू करो ना आग में चलना, छोड़ो पानी पे चलना। आग का रास्ता चुनो जिसमें आग हो। कांटों पे जो कीलों पे चलते हो, अरे भाई वो कीलों पे चल गया, ये है शक्ति। इसलिए फिर भी जो प्रसंग अपना चल रहा है कि शंकर अशुभ कर्मों का क्षय करना ग्रस्त के लिए विशेष रूप से इतना जोर हमारे मूलाचार में हमारे लिए नहीं दिया गया। ये तो भगवान का दर्शन करने नहीं गए, तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें धिक्कार नहीं, ये आपको कहा जा रहा है। जिन पूजा दंसन नमस्कार आदि ये क्या करेंगे? कर्मों की निजा कराएंगे। और आप यही चाहते हो, कुछ नहीं करना महानुभाव, कुछ यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़ो। जब भी तुम्हें लगे कि हमारे अशुभ कर्मों का उदय है, पता नहीं कब तक चलेगा, आप तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजन और उनको नमोस्तु बढ़ा दो। अभी एक बार जाते थे, 2 बार जाओ, एक खुराक से ठीक नहीं हो तो 2 खुराक खाओ। हाँ क्या बात है, कई बार डॉक्टर भी डबल कर देता है डोज, भाई एक डोज में ठीक नहीं हो रहा तो 2। अब तुमने देख लिया कि एक बार भगवान की भक्ति करने में 2 बार करो, 2 बार में नहीं हुआ तो 3 बार भक्तांबर पढ़ो, इतने में नहीं हुआ तो 24 घंटे का अखंड पाठ बैठाल दो। आगम जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजन दर्शन नमस्कार से बहु कम प्रदेश से ही बहुत कर्म पे, छोटे मोटे नहीं, अब धीरे धीरे वो अशुभ कर्म जाता तो जाता भक्ति से एकदम जाएगा। कैसा अच्छा शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है। ये है संकट मोचक मंत्र। तुम पूछते हो महाराज वो संकट मोचक मंत्र दे देना एक ठोल। हाँ, कोई ठगिया महाराज होगा तो दे देगा, लेकिन यहाँ कोई मंत्र देने वाला नहीं हो, कोई नहीं, महानुभाव है ही नहीं। यहाँ इससे जो ठीक नहीं हुआ वो किसी मंत्र से ठीक नहीं होगा, और जो मंत्र से जो कहीं ठीक नहीं हो सकता वो यहाँ ठीक हो सकता है। अरहंत नमोकारो संपद्य बंधादो असंखेज गुणकम्मक्षय कारोति। अरहंत नमोकारो संपद्य बंधादो असंखेज गुणकम्मक्षय कारोति। असंखेज गुण कम्मक्षय कारोति। नहीं आ रहा पढ़ने में। असंखेज गुण कम्मक्षय
कारोति, असंख्येज गुण कम्म क्षय कारोति। अब देखो क्या कह रहे हैं महाराज यहाँ पर, अरहंत नमोकारो संपड़ी बंधा दो। कितनी अच्छी बात कही। अरहंत आदि जो लोग कहते हैं शुभ उपयोग में बंद होता है, संप्रति बंधा दो, यानी शुभ उपयोग है, राग भाव है। अरहंत आदि नवोकार मंत्र पढ़ने से संप्रति काले बंधा दो, यानी जो तुरंत संप्रति काले यानी उस समय जो बंद होता है, उस बंद की अपेक्षा से असंख्यात गुण कम्म क्षय कारोति, यानी असंख्यात गुण पाप कर्मों के क्षय का कारण है। संपत्ति बंधा दो से ये तो निश्चित कर दिया कि बंद तो है। नमोकार मंत्र पढ़ने में, भक्ति करने में, पूजा करने में बंद तो है। संपत्ति बंधा दो, संपत्ति यानी उस समय जो तात्कालिक, संपत्ति यानी तात्कालिक जो बंद होता है, उससे फायदा क्या हुआ। जैसे किसान खेत में बोने के लिए गेहूं खोता है कि नहीं, फेंकता है कि नहीं, तो फेंकने की अपेक्षा आवक ज़्यादा है कि वो जो बोया वो ज़्यादा है, बस ये समझ में आ जाएगी। हाँ, खेती में उसको कुछ गेहूं फेंकना तो पड़ता है बोने के समय, पर फेंकते समय 1 क्विंटल बोया तो 25-30 क्विंटल की आवक है। इसी प्रकार बहुत अच्छी बात कही, पुण्य की क्रियाओं में जावक है थोड़ी सी, बंद होगा, लेकिन निर्जरा कैसी होगी, बहुत असंख्यात गुणी निर्जरा में कारण बनता है नमोकार मंत्र। जिन बिंब दंशनेन निधत्त निकाचिदस्य मिच्छत्तादि कम कलावश्य क्षय दंशनादो। जिन बिंब दंशनेन निधत्त निकाचिदस्य मिच्छत्तादि कम कलावश्य क्षय दंशनादो। जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करने से लोग समझें कि जिनेंद्र भगवान को ही नमस्कार है। जब जिनेंद्र भगवान मिलेंगे तब भक्ति, ऐसा कहते वो लोग कि साक्षात समोषण में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से ऐसा होता है, सम्यक दर्शन होता है, कर्मों के क्षय होते हैं। मूर्तियों के दर्शन करने से नहीं होते। तो महाराज ने इसलिए स्पष्ट लिख दिया, जिन बिंब दंशनेन, जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करने से निधत्त निकाचित आदि मिथ्यात आदि कर्म, कलाव यानी समूह, कला बोलते समूह को, मिच्छत आदि कर्मों के समूह का क्षय दंशनादो, क्षय देखा जाता है। यानी जिन बिंब के भी दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्म कौन कहलाते मालूम आपको, जो कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होते, वो अपना फल इसी की सामूहिक कष्ट होते। अच्छा, कष्ट हाँ ठीक है, नीचे हमने देखा नहीं। जिन बिंब के दर्शन से निधत्त निकाचित मिथ्याद आदि कर्म समूह नष्ट होते हुए, का के स्थान पर ना कर लेना, नष्ट होते हुए। तो अब देखो, आप लोगों को जो ये लगे कि हम तो पत्थर पूज रहे हैं, पत्थर नहीं पूज रहे हैं। निधत्त निकाचित कर्म वो हैं जो कर्म कर लिए हैं वे फल देंगे ही देंगे। लेकिन तपस्या कर लो, मुनि महाराज बन जाओ, कुछ भी कर लो, वो तो देंगे ही देंगे। लेकिन एक अपवाद दिया पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने, यदि जिनेंद्र भगवान के बिंब को देखकर आपको साक्षात जिनेंद्र देव की अनुभूति होती है तो ऐसे कर्म भी क्षय हो जाते।
आदिनाथ भगवान के कर्म क्षय क्यों नहीं हुए? तो मैंने तो कहा भगवान आदिनाथ का जो अंतराय कर्म था ना वो आया फल में, इतनी तपस्या करने के बाद भी क्षय नहीं हुआ, क्योंकि निधत्त निकाचित कर्म तपस्या से क्षय नहीं होते। कितनी पर जब तक अष्टम गुण स्थान में नहीं पहुंचोगे तब तक वो क्षय हो गई नहीं। और भगवान ऋषभदेव जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करते नहीं थे, तो हमने कहा भगवान जिनेंद्र भगवान के आप दर्शन कर लेते, आप मंदिर जा रहे होते ना तो ये 8 महीने का अंतराय नहीं पड़ता, क्योंकि निधत्त निकाचित कर्म आपका क्षय हो गई नहीं, क्योंकि आप जिन बिंब के दर्शन करते नहीं हो। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन अब अपन तो करते हैं, आप भी करते हो, जम के करो रे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। जब भी तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आए जिन बिंब से रट लो ये कि जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन कर से निधत्त निकाचित कर्मों का भी क्षय हो जाता है। अब 2 बार करते तो 3 बार चालू करो। हाँ, जितने बार करोगे उतना ही अच्छा है। निधत्त निकाचित कर्मों की परिभाषा क्या है? जो कर्म उदयावली में ना आने तथा अन्य प्रकृति का संक्रमण होने के योग्य नहीं होते हैं। देखो, जो कर्म उदयावली में आने तथा अन्य प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होते हैं, अन्य प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होंगे और अपने समय के पहले उदयावली में भी नहीं आएंगे, अपने समय के पहले उदयावली में भी नहीं आएंगे, ये उनमें नहीं होता। और निकाचित में क्या है? निकाचित और खतरनाक है। जो कर्म उदयावली में आने, अन्य प्रकृति रूप संक्रमण होने तथा उत्कर्षण अपकर्षण करने के योग्य नहीं है, वह है निकाचित कर्म। पर प्रकृति रूप भी संक्रमण नहीं होगा इनका। निधत्त कर्म जो है उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं। उत्कर्षण आने इनके निषेक पीछे चले जाएं, उनके निषेक आगे हो जाएं, लेकिन डायरेक्ट हम उदयावली में नहीं दे सकते। उदयावली में देने का अर्थ होता है कि हमने उनको हटाकर निर्जरा को प्राप्त करा दिया। सत्ता में उत्कर्षण अपकर्षण होगा, फिर वो अपने क्रम से उदयावली में आएंगे। तो इस प्रकार से निधत्त और निकाचित कर्मों की स्थिति बनती है। सबसे प्राचीन ग्रंथों में देखो, धबला का उदाहरण दे रहे हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह रखना है। दानम पूजा शील मुवासो चेदि चौव्यो सावो धम्मो। अब देखना, आप कहीं भी श्रावकों के लिए आत्मा शब्द नहीं ला रहे। आत्मा का ध्यान करो, ये करो, वो करो। तुम्हारा मूल क्या है? जब हम श्रावकों को उपदेश देते ना दान पूजा का, महाराज आपको तो बस एक ही काम है, दान दो, दान दो। हम लोगों की कमाई, पसीने की कमाई, बस आप ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो, उदाहरण देते हो ऐसा कि हम लोगों को बिल्कुल ऐसे निकालना पड़ता है। कई लोग हमसे बहुत नाराज होते हैं, महाराज बस दान की पड़ी रहती, दान दो। कई लोग कहते महाराज जी दान दो नहीं, कहीं ऐसा नहीं कह दो, जान दो। हाँ, विनोद भैया वगैरह हमारे है ना, जबलपुर वाले, ये कहते महाराज जी दान के स्थान पे जान ही लग जाए। अब मैं क्या करूं? आगम में दान पूजा सावो चव्यो धम्मो। दान श्रावक का आवश्यक धर्म है। सबसे पहले लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया। जय धबला जी पुराने ग्रंथ हैं, उनमें सबसे पहले लिख दिया उन्होंने दान। अच्छा पहले बताओ, तुम खाते पहले हो कि कमाते पहले हो? इसी प्रकार खाओ बाद में, दान पहले दो। मैं तो हमेशा कहता हूं बचा हुआ दान नहीं देना। बची हुई वस्तु भिखारी को दी जाती है, बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है, और खाने के पहले रोटी भिक्षु को दी जाती है।
हाँ, कई लोग कहते महाराज ये खर्चा पानी काट के बचेगा तो फिर दान दे देंगे। मैंने कहा नहीं चाहिए तेरा दान, कोई भिखारी नहीं है। दान वो है जो खर्चा के पहले दिया जाए। खर्चे तो होते रहेंगे, पहले हम दान देते हैं, ऐसा। तो इसलिए और पूजा, ये दो से लोगों को बहुत चिढ़े। जो स्वयं दान पूजा नहीं करते ना, पंडित हुए, आज के तथाकथित अध्यात्मवादी हुए, आजकल कुछ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ भी, साधु साध्वियाँ भी बस चिड़चिड़ाने लगे महाराज जी, दान पूजा, बस दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा। बस महाराज को तो एक ही पड़ी है। ये तो नहीं कि थोड़ा इनको अध्यात्म सिखावें, थोड़ा इनको और भी कुछ स्वाध्याय सिखावें। मैं करूं क्या? अभी तक तुमने पढ़ लिया भैया, इसमें बताओ कितना जोर दे रहा है दान पूजा पे, भगवान के दर्शन पर। पूरे श्राप का चार भरे हैं, पूरे श्राप का चार भरे। कहीं भी इस प्रकार के, सब में एक ही बात लिखी, दान पूजा। क्योंकि गृहस्थ इसके बिना कल्याण कर ही नहीं सकता, दूसरा रास्ता है ही नहीं। दो के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दान पूजा शील मुपवासो, दान पूजा और शील उपवास। शील बोलते हैं अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को। जैन हो तो जैन का स्वरूप क्या है? शील है। श्रावक हो, श्रावक का स्वरूप क्या है? मुनि हो, मुनि का स्वरूप क्या है? जो जिस पद पर है अपने स्वरूप को कायम बनाना ही शील कहलाता है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में मनाए जा रहे धूप दशमी महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रद्धालु भक्ति भाव से महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाएं प्रभु भक्ति का अनुपम आनंद उठा रहे हैं। तो दर्शकों, इस महोत्सव में अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की अग्रिम गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, सहयोगी संस्था आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति आगरा।